हेलो एंड वेलकम। बहुत सारे लोग आजकल परेशान हैं कि इस फॉर्म को यानी कि एसआईआर के फॉर्म को कैसे भरा जाए, कौन सी डिटेल्स डालनी है, कहां डालनी है, कौन सी डिटेल्स नहीं डालनी है। इन तमाम चीजों को लेकर मैंने कई लोगों को परेशान देखा, तो मैंने सोचा क्यों ना एक डिटेल वीडियो बनाई जाए जिसमें उन सारे सवालों के जवाब हों जो उन्हें परेशान कर रहे हैं, यानी कि कौन सी डिटेल भरनी है, कौन सी डिटेल नहीं भरनी है, अलग अलग तरह के केसेस में क्या क्या डिटेल वो फिल कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से देखते हैं और डिटेल में जानते हैं कि इस फॉर्म को किस तरह से आपको भरना है ताकि अगली वोटर लिस्ट में आपका नाम कटे ना। तो इस तरह का एक फॉर्म दिल्ली के बहुत सारे लोगों को, ऑलमोस्ट सभी लोगों को मिल गया है और उनको इसमें अपनी डिटेल भरनी है। बहुत सारे लोग परेशान हैं कि इस फॉर्म को कैसे भरना है। कई लोग गलत फॉर्म भर रहे हैं और उन्हें नहीं पता है कौन सा कॉलम भरना है, क्या डिटेल भरनी है। कुछ लोगों के कई सवाल हैं, कुछ दिक्कतें हैं, कुछ लोगों को लिस्ट में अपना नाम नहीं मिल रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि डिटेल कौन सी भरनी है, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके माता पिता जो हैं वो गुजर गए हैं। कई सवाल हैं लोगों के। अभी इस पूरी वीडियो में हम सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे और बारीकी से, बहुत देसी भाषा में, बहुत ही आसान भाषा में समझाने की मैं कोशिश करूंगा कि फॉर्म कैसे आपको भरना है ताकि लोगों की परेशानी थोड़ी कम हो। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर ये फॉर्म आपको मिला है, इस फॉर्म पर यहाँ पर आपको अपना फ़ोटो लगाना है, करंट फ़ोटो लगाना है। पुराना फ़ोटो तो यहाँ पर आया ही होगा, एक करंट फ़ोटो आप यहाँ पे लगाएंगे। वाइट बैकग्राउंड में फ़ोटो खिंचवाइएगा और फ़ोटो में चेहरा साफ़ हो आपका, क्योंकि वो स्कैन होगा, कान भी दिख रहे हो आपके। तो फ़ोटो पेस्ट करने के बाद आप सबसे पहले इस फॉर्म की फ़ोटोकॉपी करा लें और कोशिश कीजिएगा कि जो फ़ोटोकॉपी आपने कराई है उसे भरें आप सबसे पहले पेंसिल से, ताकि कोई दिक्कत हो, कुछ मिस्टेक हो जाए तो उसे आप ठीक कर लें। और जब ठीक से फॉर्म भर जाए उसके बाद आप ओरिजिनल फॉर्म को भरें। इससे बहुत आसानी आपको हो जाएगी। कई लोग कंफ्यूज हैं, कई लोग यहाँ पर भर रहे हैं। आपको बता दें कि ये जो एरिया है ये इंस्ट्रक्शंस का है, बेसिकली भरना क्या है ये बताने के लिए दिया गया है। यहाँ पर आपको कुछ नहीं भरना है, यहाँ भरना है। इसमें 3 ही कॉलम है, 4 कॉलम नहीं है। 1 2 3, ठीक है। अगर मैं इस कॉलम को 1 लिख दूं, इस कॉलम को 2 लिख दूं और इस कॉलम को 3 लिख दूं, ठीक है। तो अब ये कॉलम भरने कैसे हैं, किसको भरने हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले अगर आप अपना फॉर्म भर रहे हैं या अपने घर में किसी का फॉर्म भर रहे हैं, तो जिसका ये फॉर्म है उसकी डिटेल यहाँ पर है, फोटो दिया गया है, उनका नाम है, एपिक नंबर है। एपिक नंबर कहाँ मिलेगा मैं आपको दिखा देता हूँ। एपिक नंबर यहाँ लिखा हुआ है और इसके अलावा एपिक नंबर जो आप बाकी किसी के आई कार्ड में देखना चाहते हैं, अपने मम्मी के, अपने पापा के, तो वोटर आई कार्ड में आप देखेंगे, वोटर आई कार्ड पर एपिक नंबर मेंशन होता है। अलग अलग तरह के, पुराने किसी का वोटर आईडी कार्ड है तो उस पर भी मेंशन है, नया वोटर कार्ड है तो उस पर भी मेंशन है। यहाँ पर भी उस शख्स का वोटर आईडी कार्ड नंबर दिया गया है, एपिक नंबर दिया गया है जिसका ये फॉर्म है। एपिक नंबर है, एड्रेस है, इसके अलावा बाकी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर दी गई है। तो सबसे पहले मान लीजिए आपका नाम अरमान है, ठीक है। आपकी उम्र जो है वो 40 से कम है, तो आप ये दोनों कॉलम भरेंगे, 2 और 3, ऐसे ये दोनों कॉलम आप भरेंगे। पहले सिंपल सी बात, जिन लोगों की उम्र 40 से कम है उन लोगों को ये दोनों कॉलम भरने हैं, 2 और 3, ये वाला और ये वाला। क्योंकि जिसकी उम्र 40 से कम है, जाहिर है 2002 की लिस्ट में, 2003 की वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं होगा, उनके माता पिता का नाम ही होगा। तो ये तो भूल जाइए, ये आपको नहीं भरना फिर। और जिसकी उम्र 40 से ज्यादा है और उनका नाम, मान लीजिए आपके पिता हैं, आपकी मम्मी हैं, आपके दादा हैं, आपकी दादी हैं, कोई भी है जिनकी उम्र ज्यादा है, उनका नाम 2002 की या 2003 की वोटर लिस्ट में था, तो वो ये 2 कॉलम भरेंगे, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 3। ये 3 सबको भरना है। इन दोनों में से ये वाला उनको भरना है जिनका नाम पिछली लिस्ट में नहीं था। तो इसमें आप अपने पापा की डिटेल भरेंगे या अपने मम्मी की डिटेल भरेंगे या दादा की डिटेल भरेंगे, ठीक है। अगर पापा की भरनी है सबसे पहले, अगर उनकी डिटेल अवेलेबल नहीं है तो मम्मी की भर दीजिएगा, मम्मी की डिटेल अवेलेबल नहीं है तो दादा की भरिए या दादी की भरिए। इनके अलावा आप किसी और की डिटेल नहीं भरेंगे यहाँ पर। अब ये कॉलम सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनका लास्ट
SIR लिस्ट में नाम था, यानी कि 2002 की 2003 में। आई एम श्योर ये क्लियर हो गया। जिनका नाम पुरानी लिस्ट में था वो ये दोनों कॉलम भरेंगे, जिनका नाम नहीं था वो ये कॉलम भरेंगे, जिनकी उम्र 40 से कम है वो बिना सोचे समझे यही 2 कॉलम भरेंगे। तो चलिए इसी से शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप ये फॉर्म जब भरेंगे तो कैपिटल लेटर्स में लिखिएगा, साफ साफ भरिएगा ताकि इन्फॉर्मेशन साफ नज़र आए। कैपिटल लेटर्स, चलिए मैं, कुछ लोग बोलेंगे पता है हमें कैपिटल लेटर्स क्या होते हैं, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ जिन लोगों को नहीं पता है। ABC ये कैपिटल लेटर्स होते हैं, ये छोटे वाले लेटर्स होते हैं। तो कैपिटल लेटर्स में बड़े बड़े अक्षरों में साफ साफ ये फॉर्म भरिएगा आप। इसमें अगर मान लीजिए कोई शख्स है जो ये फॉर्म भरने जा रहा है, उसकी उम्र 40 से कम है, उसका पिछली बार लिस्ट में नाम नहीं था, तो वो क्या भरेगा मैं आपको बताता हूँ। वो अपने पिता का नाम यहाँ पर भरेगा, ठीक है, फादर नेम भरेगा यहाँ पर। ठीक है, उनका एपिक नंबर भरेगा, ठीक है, एपिक नंबर है तो भरेगा, नहीं है तो नहीं भरेगा। सबसे ज़रूरी चीज़, इस लिस्ट में जो भी डेटा आप भरेंगे वो उस लिस्ट के हिसाब से ही भरेंगे। उस लिस्ट में अगर मिस्टेक है, नाम की स्पेलिंग गलत है, तो भी आप गलत ही भरेंगे यहाँ पर। आप उसे करेक्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे। आपके पास वो लिस्ट है, उस लिस्ट में अगर नाम की स्पेलिंग गलत है या फिर कुछ थोड़ा सा नाम इधर उधर है, सरनेम गलत लगा हुआ है, स्पेस नहीं है, जैसा भी नाम लिखा हुआ है, जैसी भी डिटेल भरी हुई है वो आप वैसी ही भरेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। मैं तो कहूँगा अगर वो हिंदी में भरा हुआ है तो हिंदी में भरिए, इंग्लिश में अगर लिस्ट में लिया तो इंग्लिश में आप भरिए, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। एपिक नंबर उसी लिस्ट में बिल्कुल राइट साइड में दिए गए हैं कुछ लोगों के, अगर अवेलेबल है तो भर दीजिए, नहीं है तो मत भरिए। रिलेटिव नेम यानी कि आपके फादर को जो नाम है उनके पिता का नाम साथ में दिया गया होगा, है ना, या गार्जियन का नाम होगा, या आपकी मम्मी का नाम वहाँ पर है, मम्मी की डिटेल आप भर रहे हैं तो मम्मी के हस्बैंड का नाम होगा। तो और उसी लिस्ट में वो नाम दिए गए हैं, बाहर से ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। उसी लिस्ट में जिसका भी नाम है उसके साथ में उनके रिलेटिव का नाम लिखा हुआ है, उस रिलेटिव का नाम जो भी मेंशन है, जो भी स्पेलिंग है, वो यहाँ पर आप लिखेंगे, ठीक है। रिलेशनशिप, ये आपका उनके साथ रिलेशनशिप नहीं है, ये जिस शख्स की डिटेल आप यहाँ भर रहे हैं, पापा की डिटेल भर रहे हैं ना यहाँ पर, तो पापा का इस रिलेटिव के साथ रिलेशन है, मतलब कि आपके दादा के साथ पापा का रिलेशन किया हुआ, फादर का हुआ तो फादर रखेंगे। मम्मी की डिटेल अगर आप भर रहे हैं तो मम्मी के साथ अगर आपके पापा का नाम है तो वो उनके हस्बैंड हुए, तो यहाँ पर आप हस्बैंड लिखेंगे। तो यहाँ पर हम फादर लिखेंगे या हस्बैंड लिखेंगे, ठीक है। या फिर अगर दादा की डिटेल है तो ग्रैंडफादर लिखेंगे, इस तरह से ग्रैंडमदर लिखेंगे। डिस्ट्रिक्ट, दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली है, साउथ वेस्ट है, साउथ ईस्ट है। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट लगता है वही आप डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे। अगर दिल्ली के बाद भी कहीं पर SIR होता है तो मुझे लगता है ये वीडियो तब भी काम आएगी। तो उस डिस्ट्रिक्ट, जैसे यूपी की बात करूँ तो यूपी में गाज़ियाबाद है या बुलंदशहर है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट लगता है वो डिस्ट्रिक्ट आप लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पर ईस्ट दिल्ली लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ स्टेट दिल्ली आएगा यहाँ पर, या जो भी आपकी स्टेट होगी वो लिखेंगे। AC नेम यानी कि असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी कि विधानसभा का नाम पूछा जा रहा है आपका, उसी लिस्ट में टॉप पर वो नाम दिया गया है, उसी लिस्ट में टॉप पर नंबर भी दिया गया है। मान लीजिए जैसे कि मैं अगर 51 कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करूं तो यमुना विहार कॉन्स्टिट्यूएंसी लगता है वो, ठीक है। ये 51 नंबर है, उसमें पार्ट नंबर राइट में टॉप पे दिया गया है। मान लीजिए 288 है, एग्जाम्पल के तौर पर लिख रहा हूँ, ये गलत भी हो सकता है। सीरियल नंबर हर नाम के साथ बिल्कुल लेफ्ट में लिखा हुआ है, वो सीरियल नंबर आपको डालना है। वो कुछ भी हो सकता है, वो 405 हो सकता है, 908 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो भी है। लेकिन इसमें सबसे गौर करने वाली बात यह है, इस डिटेल में सबसे ख़ास बात यह है, इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है कि ये जो भी डिटेल है ये उस वक्त की डिटेल है, यानी कि 2002 या 2003 की लिस्ट में जिनका नाम है
उस लिस्ट में जो डिटेल दे रखी है वही डिटेल आपको भरनी है। मतलब कि डिस्ट्रिक्ट जो आप भर रहे हैं ये अभी जहां आप रहते हैं वो नहीं भरना है, उस वक्त जहां रहते थे वो भरना है। स्टेट जो भी है, जहां भी रहते, मैं कह रहा हूँ दिल्ली में नहीं रहते थे आप यूपी में कहीं रहते थे, या आप मध्य प्रदेश में कहीं रहते थे, केरल में कहीं रहते थे, तो वहां उसकी डिटेल है सारी, और वो ये सारी डिटेल आपको उस लिस्ट में मिलेगी, वहीं से देखकर भरनी है। अपनी मर्जी से कुछ नहीं भरना है आपको इसमें, और जैसी स्पेलिंग जो कुछ उसमें लिखा हुआ है वैसा ही भरना है, करेक्शन नहीं करनी है। कई लोगों के पास ये लिस्ट नहीं है, तो मैं ये कहूँगा कि आप एक काम करें, आप मम्मी पापा से पूछें कि 2002 में 2003 में कहाँ रहते थे। अगर आपको एड्रेस पता है तो वहाँ पर जो पड़ोसी थे उनसे पता कीजिए, उनके पास वो लिस्ट होगी, उस लिस्ट में अपना नाम ढूंढिए अपने पिताजी का। या फिर ऐसा भी नहीं पॉसिबल हो पा रहा है तो आप वेबसाइट पे जा सकते हैं। वेबसाइट पे जाके आप ECI की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पर जाकर अपनी लिस्ट सर्च कीजिए अपने एरिया के हिसाब से, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिसाब से। कंट्रोल F करके सर्च करके आप सर्च कर सकते हैं, थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन वो लिस्ट आपको मिल जाएगी। और अगर ये प्रोसीजर आपको थोड़ा लंबा लग रहा है तो मुझे लगता है कि आप बेहतर तरीका यही है कि आप कहाँ रहते थे उस टाइम पे, उस वक्त के एड्रेस के हिसाब से आप पड़ोसियों से पता कीजिए, उनके पास वो लिस्ट होगी, उस लिस्ट में आपके मम्मी का पापा का नाम होगा। ठीक है, तो ये सारी डिटेल वही भरनी है जो उस लिस्ट में है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं भरना है, करंट डिटेल नहीं डालनी है इसमें। अगर यहाँ दिल्ली में नहीं रहते थे उस टाइम पे, आप यूपी में रहते थे या बिहार में रहते थे, तो बिहार की डिटेल आएगी इसमें जो उस लिस्ट में है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंसी बिहार वाली आएगी यहाँ पर, है ना, या यूपी में जो भी रहते थे वो डिटेल यहाँ पर आएगी। अब आ गया ये वाला कॉलम। इस वाले कॉलम में आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे जो आपको अपडेट करानी, जो आपके पैन में है, जो आपकी 10th की मार्कशीट में है, जो आपके पासपोर्ट पर है। मान लीजिए वो 7 जुलाई या 7 अगस्त 1982 है, तो 07081982 ऐसे आप भर देंगे। यहाँ आप अपना आधार नंबर डालेंगे, 12 डिजिट का आपका आधार नंबर होता है, वो आधार नंबर यहाँ पे आप डालेंगे। इसके बाद मोबाइल नंबर अपना डालेंगे आप, 10 नंबर का मोबाइल नंबर आप डाल देंगे। फिर अपने पिताजी का नाम यहाँ पर डालेंगे, उनका एपिक नंबर डालेंगे। अपनी माताजी का नाम डालेंगे, उनका एपिक नंबर डालेंगे। अपनी स्पाउस यानी कि बीवी का या हस्बैंड का नाम डालेंगे, उनका एपिक नंबर डालेंगे। अब ये जो डिटेल है ये वाली डिटेल आपकी करंट डिटेल है, मतलब कि जो अभी की डिटेल है ना वो भरनी है यहाँ पर आपको। पुरानी डिटेल से कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर, जो अभी की डिटेल है वो देखिएगा। जैसे कि यहाँ पर आपको एपिक नंबर दिया गया है, आप गूगल पे जाइए, सर्च वोटर आईडी कीजिए, वहाँ पे एक पेज खुलेगा। उस पेज में अपनी भाषा सेलेक्ट कीजिए, हिंदी सेलेक्ट किया आपने डिस्ट्रिक्ट अपना सेलेक्ट किया, उसके बाद आप अपना एपिक नंबर डालिए और कैप्चा डालिए, सबमिट कीजिए, डिटेल आपकी आ जाएगी। वहाँ पर पापा का नाम भी मेंशन होगा, तो जो वो नाम वहाँ पर मेंशन हो रहा है, जो दिख रहा है, वही आपका करंट डेटा है, तो वही नाम आपको यहाँ डालना है। मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप वोटर आईडी कार्ड में से चीज़ें ना देखें, आप ऑनलाइन चेक कर लें, जो करंट डेटा है आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। एपिक नंबर वहाँ दिख रहा होगा तो वो डाल दीजिए, अवेलेबल है तो डाल दीजिए, नहीं है तो मत डालिए। मम्मी का नाम भी आप इस तरह देख सकते हैं, क्योंकि मम्मी का नाम आपके एपिक नंबर पे नहीं होगा, तो मम्मी का जो एपिक नंबर है पुराना जो भी है, उस एपिक नंबर को आप वहाँ सर्च करके उनकी डिटेल निकाल कर उनका नाम यहाँ डालेंगे और उनका एपिक नंबर यहाँ डालेंगे। स्पाउस यानी कि पति का या पत्नी की डिटेल आप यहाँ डालेंगे, तो पति का नाम या पत्नी का नाम, हस्बैंड या वाइफ का नाम आएगा आपके यहाँ पर, उनका एपिक नंबर यहाँ पर आएगा। ठीक है। अच्छा, कई लोग ये कह रहे हैं कि जो डिटेल आ रही है PCI की वेबसाइट पर या कहीं भी, वो गलत है, हमें सही करानी है। तो जो एक्सपर्ट हैं, जो BLOs हैं, उन्होंने मुझे बताया कि आप मान लीजिए फादर का नाम गलत है अभी डॉक्यूमेंट्स में आपके, है ना, वोटर आईडी कार्ड में गलत है, तो सही नाम जो आपका है, जो आपके पैन पर है या पासपोर्ट पर है, वो सही नाम आप भर दीजिए, एपिक नंबर मत डालिएगा फिर, और उस नाम को सपोर्ट करता हुआ एक डॉक्यूमेंट यानी कि पैन, पासपोर्ट जो भी है वो आप लगा दीजिएगा, तो ये अपडेट हो जाएगा। ऐसे ही मदर के केस में सही नाम आप भर के उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आप लगा दीजिए। इस तरह से बता रहे हैं, लेकिन मेरी पर्सनल राय ये है कि अगर एपिक नंबर अवेलेबल है, वोटर लिस्ट में
वोटर पूरे डेटा में आपके मम्मी का पापा का नाम है, पुराने डेटा भी है, तो आप वही डिटेल भर दीजिए जो करंट डिटेल आ रही है। उससे क्या होगा, सारी चीज़ें वहीं लिंक हो जाएंगी, किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। जब ये पूरा प्रोसेस खत्म हो जाएगा उसके बाद आप नाम चेंज करा सकते हैं। ये मेरी पर्सनल राय है, हो सकता है गलत भी हो, ठीक है। तो इस तरह से ये कॉलम भरा जाएगा। तो एक बार फिर से रिकैप करते हैं, ये कॉलम भरना ही भरना है सबको। इसमें सिर्फ करंट डिटेल आएगी जो आपको ऑनलाइन नज़र आ रही है, जो आपकी अभी की डिटेल है, ठीक है। इसका पुरानी डिटेल से कोई लेना देना नहीं है। इस वाले कॉलम में आप अपने पिता की डिटेल भरेंगे, वो डिटेल भरेंगे जो लिस्ट में, जो SIR की लिस्ट थी, जो वेबसाइट पर है या आपके अड़ोसी पड़ोसी के पास या आपके पास होगी, उसमें जो डिटेल आ रही है, जैसी भी स्पेलिंग्स हैं, जैसा भी कुछ लिखा हुआ है, वो सब कुछ लिखना है आपको। उसमें कोई करेक्शन नहीं करनी है। क्या क्या भरना है वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। यहाँ मान लीजिए पिताजी, इसमें पापा का नाम आएगा, उनका एपिक नंबर आएगा, अगर है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिएगा। उनके पिता का नाम आएगा, मम्मी का है तो यहाँ हस्बैंड का नाम आएगा, उनका रिलेशन आएगा, फादर या हस्बैंड। मम्मी के केस में हस्बैंड लिखा जाएगा, पापा के केस में फादर लिखा जाएगा। आपका डिस्ट्रिक्ट जहाँ 2002 में रहते थे उस लिस्ट में लिखा होगा, वो स्टेट का नाम होगा। यूपी में रहते थे, बिहार में रहते थे, मध्य प्रदेश में रहते थे, वो स्टेट का नाम आप यहाँ लिखेंगे। AC नंबर यानी कि विधानसभा का नाम होगा, उसी लिस्ट के टॉप पे लिखा होगा। AC नंबर भी वहाँ पर होगा, पार्ट नंबर भी वहाँ पे होगा, सीरियल नंबर भी वहाँ पर होगा। ये डिटेल आप इस तरह से भरेंगे। अब अगर मान लीजिए कोई ऐसा इंसान है जिसका अभी की लिस्ट में भी नाम है, करंट डेटा उसने भर दिया है, और पुरानी लिस्ट में भी नाम था, तो वो अपना नाम, खुद का नाम, यहाँ पर मान लीजिए अरमान नाम है, अरमान नाम ही था उनका 2002 की लिस्ट में, 2003 की लिस्ट में, तो यहीं पर वही डिटेल भरेंगे, अपना नाम भरेंगे, अपना एपिक नंबर डालेंगे अवेलेबल है तो, रिलेटिव नेम यानी कि अपने पापा का नाम डालेंगे, या कोई महिला है तो मान लीजिए सीमा है तो सीमा अपने अपना नाम डाला, एपिक नंबर डाला, रिलेटिव में हस्बैंड का नाम आएगा, रिलेशनशिप हस्बैंड आएगा, या कोई मेल है तो पापा का नाम आएगा, फिर यहाँ फादर आएगा, डिस्ट्रिक्ट में वही जैसे मैंने यहाँ बताया, स्टेट, AC नेम वही सेम, AC नंबर, पार्ट नंबर, सीरियल नंबर। इन दोनों कॉलम में आप वही डिटेल भरने वाले हैं जो कि पुरानी डिटेल है, कोई करेक्शन नहीं करनी है आपको। उसके बाद यहाँ पर आप साइन करेंगे अपने, और एक साइन पीछे भी कर दीजिएगा, बेहतर रहेगा। कोई इंसान पढ़ा लिखा नहीं है तो थंब इम्प्रेशन लगा सकता है ना, थंब इम्प्रेशन लगा देगा। या फिर जिसका फॉर्म आप भर रहे हैं वो घर पे नहीं है तो घर का कोई भी बड़ा आदमी, एडल्ट मेंबर, साइन कर देगा, अपना रिलेशन मेंशन करेगा और डेट डाल देगा, ठीक है। इस तरह ये फॉर्म आपका पूरा हो जाएगा। अब कुछ लोगों के ये सवाल हैं कि हस्बैंड जो है 2002 में थे, अब नहीं है, तो लिस्ट में चेक कीजिए उनका नाम है कि नहीं है। अगर नाम नहीं है लिस्ट में, जो जैसे मैंने बताया था गूगल पे सर्च करने के बाद, एपिक नंबर नहीं है, उनका नाम नहीं है, तो बस नाम लिख दीजिएगा, क्योंकि वोटर ID कार्ड पे नाम तो मेंशन होता ही है ना, वाइफ के साथ, तो नाम लिख दीजिएगा आप, या फादर का नाम लिख रहे नाम आप लिख दीजिएगा, एपिक नंबर मत डालिएगा, क्योंकि एपिक नंबर वेबसाइट पे होगा ही नहीं अवेलेबल। ऐसी मदर के केस में, तो जो लोग गुजर गए हैं, किसी के माता पिता गुजर गए हैं, किसी के हस्बैंड गुजर गए हैं, किसी की वाइफ गुजर गई हैं, तो वो नाम लिख देंगे, एपिक नंबर नहीं डालेंगे। या फिर कोई ऐसा इंसान है जिसके पास लिस्ट ही नहीं है, जिसको पुराना डेटा मिला ही नहीं है, तो वो ये वाले कॉलम छोड़ देगा, वो सिर्फ ये वाला कॉलम भरेगा, ठीक। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं बहुत अच्छी तरह से आपको समझा पाया हूँगा, आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में बात की है। कुछ लोगों को वीडियो लंबी भी लगी होगी, लेकिन मैंने बहुत बारीकी से समझाने की कोशिश की है। जितने भी सवाल बन सकते हैं उन सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश की है। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा उन लोगों के साथ जिनका आप चाहते हैं कि फॉर्म सही से भर जाए या लोगों की मदद हो जाए। आप स्टेटस पर भी इस वीडियो को लगा सकते हैं। और अगर कोई भी सवाल रह गया हो, आपको लगता है कि कुछ चीज़ों के जवाब मैं नहीं दे पाया हूँ, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उन सवालों के जवाब आपको दूँ। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।